जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड का 8वां अध्याय। जैसे कि आप पिछले अध्यायों में सुनते आए हैं कि श्री गर्ग संहिता में जो चर्चा हो रही है वो राजा बहुलाशव और श्री नारद जी के बीच हो रही है। तो इस संहिता की रचना की है आचार्य गर्ग मुनि ने। आचार्य गर्ग जी जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के कुलगुरु थे, उन्होंने ही इस संहिता की रचना की है। उसी का हम पढ़ रहे हैं। आज हम अभी तक 7 अध्याय पढ़ चुके हैं। 8वां अध्याय आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सुचंदर और कलावती के पूर्व पुण्यों का वर्णन, उन दोनों का वृषभानु तथा कीर्ति के रूप में अवतरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए श्री गर्ग जी इस अध्याय में क्या कहते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक ऋषि से बोल रहे हैं गर्ग जी। शौनक, राजा बहुलाशव का हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण था। हरि भक्ति में उनकी अविचल निष्ठा थी। उन्होंने इस प्रसंग को सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं महाविलक्षण स्वभाव वाले देव ऋषि नारद जी को प्रणाम किया और पुनः पूछा। राजा बहुलाशव ने कहा, भगवान, आपने अपने आनंद प्रद नित्य वृद्धिशील निर्मल यश से मेरे कुल को पृथ्वी पर अत्यंत विशद उज्जवल बना दिया, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से साधारण जन भी सत्पुरुष महात्मा बन जाता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। देव ऋषि, श्री राधा के साथ भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने ब्रज में कौन सी लीलाएं की, ये मुझे कृपा पूर्वक बताइए। देव ऋषिवर, इस कथामृत द्वारा आप त्रिताप दुख से मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वह कुल धन्य है जिससे प्रातपर श्री कृष्ण भक्त राजा निमि ने समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण बना दिया है, और जिसमें तुम जैसे योग युक्त एवं भवबंधन से मुक्त पुरुष ने जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी पवित्र लीला का श्रवण करो। वे भगवान केवल कंस का संहार करने के लिए ही नहीं, अपितु भूतल के संत जनों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए थे। यहाँ देखिए कितना ही अच्छी बात की है। नारद जी ने उनको समझाया कि जो भगवान श्री कंस जी ने जो अवतार लिया था वो केवल कंस की हत्या करना, कंस को मारने तक ही सीमित नहीं था। उनको अवतार लेने का कारण या अवतार लेने का लक्ष्य उनका जो क्या, आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा था कि अपितु भूतल के संत जनों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए थे। वो संतों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने अपनी तेजोमयी प्रशक्ति श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के घर में प्रवेश कराया। वे श्री राधा कलिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि एवं सोम का दिन था। ये श्री राधा जी का बता रहे हैं कि कब उनका इस पृथ्वी पर अवतार हुआ था। सोमवार का दिन था और अष्टमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि एवं सोम का दिन था। भाद्रपद का महीना था। मध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। जब राधा जी ने अवतार लिया था तो बादल छाए हुए थे। देवगण नंदन वन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शरत पूर्णिमा के शत शत चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर गोपी कीर्तिदा आनंद से निमग्न हो गई। उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गोए ब्राह्मणों को दान दी। जैसे ही राधा जी इस पृथ्वी पे आई,
कीर्ति जी के, तो उन्होंने क्या किया, जो कीर्ति आनंद में निमग्न हो गई और उन्होंने 2 लाख उत्तम गोए ब्राह्मणों को दान दी, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुई और गोप ललनाएं जब उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। स्वर्ण जटित एवं सुंदर रत्नों से खचित, चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। पालने में उनकी सखियां उनको डुलाती थी और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे ऐसे श्री राधा जी भी प्रतिदिन बढ़ने लगी। श्री राधा क्या है? रास की रंगस्थली को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका, वृषभानु मंदिर की दीपावली, गोलोक चूड़ामणि श्री कृष्ण के कंठ की हरावली। मैं उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर विचरता रहता हूँ। ये श्री नारद जी कह रहे हैं कि राधा जी के बारे में कि मैं उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर विचरता रहता हूँ। तो राजा बहुलाश्व ने पूछा, मुने वृषभानु जी का सौभाग्य अद्भुत है, अवर्णनीय है, क्योंकि उनके यहाँ श्री राधिका जी स्वयं पुत्री रूप से अवतीर्ण हुई। कलावती और सुचंदर ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फल स्वरूप उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजा ऋषेश्वर महाभाग सुचंदर राजा निर्ग के पुत्र थे। परम सुंदर सुचंदर चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में अरम्या प्रभृति पितरों के यहाँ 3 मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई थी। वे सभी परम सुंदरी थीं। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंदर के हाथ में दे दिया, रत्नमाला को विधेयराज के हाथों में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया। साथ ही विधि पूर्वक दहेज की वस्तुएं भी दी। महामते, रत्नमाला से सीता जी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुई। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध है। तदनंतर कलावती को साथ लेकर महाभाग सुचंदर गोमती के तट पर नैमिष नामक वन में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की। वह तप देवताओं के कालमान से 12 वर्षों तक चलता रहा। तदनंतर ब्रह्मा जी वहाँ पधारे और बोले, वर मांगो। राजा के शरीर पर दीमके चढ़ गई थी। ब्रह्मवाणी सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके बाम्बी से बाहर निकले। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे दिव्य प्राप्त मोक्ष प्राप्त हो। राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि ये मेरे पति देवता मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी? इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूँगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति सहचर्या में विक्षेप पड़ने के कारण विह्वल हो आपको शाप दे दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हारे शाप के भय से अवश्य डरता हूँ, किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने प्राणपति के साथ स्वर्ग में जाओ। वहाँ स्वर्ग सुख भोग कर कालांतर में फिर पृथ्वी पर जन्म लोगी। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्णतम भगवान की प्रिय साक्षात श्री राधिका जी पुत्री रूप में प्रकट होंगी, तब तुम दोनों साथ ही मुक्त हो जाओगे। आप देखिए यहाँ पे ये राधिका जी के जो माता, श्री राधा जी के जो माता पिता है वो पूर्व जन्म में कौन थे, जो उनके बारे में बताया गया था कि कितने तप से उन्होंने द्वापर में जन्म लिया था, जिससे उनके घर में श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। आप सोचिए, ये जो पूर्व जन्म में अभी राजा सुचंदर जी के बारे में जो आपने
सुना है कि कितनी गहन तपस्या की थी कि दीमक चढ़ गई थी उनके शरीर पर, और उनकी जो पत्नी थी कलावती कितनी तपस्या की थी, तब ब्रह्मा जी ने उनको ये आशीर्वाद दिया था। तो इस द्वापर में आकर फिर वो श्री राधिका जी के माता पिता बने। आगे श्री नाथ जी क्या कह रहे हैं? श्री नाथ जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य और अमोघ वर्ष से कलावती और सुचंद्र दोनों की भूतल पर उत्पत्ति हुई। वे ही कीर्ति तथा श्री वृषभानु हुए। जो राधा जी की माता का नाम था कीर्ति जी और पिताजी का नाम वृषभानु था। तो वृषभानु थे जो पूर्व जन्म में राजा सुचंद्र थे, और जो कीर्ति जी थे जो राधा जी की माता जी हैं, वो पूर्व जन्म में कलावती थे। कलावती कान्याकुब्ज देश कन्नौज में राजा भलंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उस दिव्य कन्या को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थी। सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। उस समय वे श्री वृषभानु नाम से विख्यात हुए। उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। दोनों को पुराने जन्म की याद रही। दोनों को वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर थे। परम बुद्धिमान नंदराज जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। उन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति थी ही, अतः वह एक दूसरे को चाहते भी थे और दोनों की इच्छा से ही यह संबंध हुआ। जो मनुष्य वृषभानु और कलावती के इस उपख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्णचंद्र के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशा संवाद में श्री राधिका के पूर्व जन्म का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। देखिए, इस अध्याय में आपने श्री राधा जी के जीवन और उनके माता पिता के पूर्व जन्म की कहानी सुनी। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके बारे में क्या लिखा गया है? जो मनुष्य वृषभानु और कलावती के इस उपज्ञान को श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्णचंद्र के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्ण।